आज के ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। तो देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की संभावना। तो देश के किन किन राज्यों में अब और बढ़ेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की। तो चक्रवाती तूफान सितरंग ने बांग्लादेश में मचाई है तबाही, देश के इन राज्यों में दिख रहा है असर। चक्रवाती तूफान सितरंग ने बांग्लादेश में तबाही मचाई है। तूफान के कारण बांग्लादेश में कई स्थानों पर भारी नुकसान हुआ है और कई लोगों की मौत भी हुई है। वहीं अब तक जो आंकड़े मिले उसके अनुसार 24 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वह हजारों घरों को भी तूफान के कारण काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी तूफान का काफी असर दिखाई दे रहा है और झमाझम बारिश जो है वो हो रही है। सब में भी यहाँ पर तूफान का काफी असर हुआ है और कई जिलों में फसलें जो है उसको भारी नुकसान पहुंचा है। 80 से ज्यादा गांव तूफान और बारिश के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। हालांकि राहत की बात तो यह है कि भारत में इस तूफान की किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज भी कुछ इलाकों में तेज बारिश की आशंका जताई गई है। तमिलनाडु और केरल में भी कुछ स्थानों पर आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वह चक्रवाती तूफान का बांग्लादेश में व्यापक असर दिखा है। करीब 10,000 से ज्यादा जो घर है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। देश के 6,000 हेक्टेयर से यहाँ पर जो बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश में 6,000 से ज्यादा हेक्टेयर से अधिक फसलों को पूरी तरह से यहाँ पर नुकसान हुआ है। वह चक्रवाती तूफान अब तक बांग्लादेश में 24 लोगों की जान ले ली है। वह काफी संख्या में पेड़ और इसके अलावा बिजली के खंभे भी उखड़ गए हैं। वही बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान जो है बांग्लादेश से टकराने के बाद, बांग्लादेश के तट से टकराने के बाद तेज बारिश और व्यापक गति से आगे बढ़ने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। वही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इससे तबाही मचा रहा है। वही चक्रवात सितरंग का असम में भी काफी असर दिखा है। सैकड़ों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। भारी बारिश के कारण काफी संख्या में लोगों को भी नुकसान यहाँ पर हुआ है। वह 83 गाँव की फसलों को भी यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। वह चक्रवाती तूफान के कारण राज्य के नागांव जिले में विभिन्न हिस्सों में काफी यहाँ पर संख्या में पेड़ और बिजली के खंभे जो है वो धराशायी हुए हैं। वहीं राज्य के कई इलाकों में ये बड़ा नुकसान हुआ है। असम के अलावा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यानी इन इलाकों में बारिश जो है हो सकती है। यहाँ के लोगों को सावधान रहने की बात कही गई है। वही विज्ञप्ति में बताया गया है कि तट से टकराने के बाद सितरंग की रफ्तार जो है अभी थोड़ी कमजोर है। यानी ये अभी फिलहाल जो रफ्तार है वो थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। वही आने वाले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम और इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बारिश होने की संभावना जताई गई है। वह स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु, केरल में भी कुछ स्थानों पर आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। आगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में मौसम की स्थिति देखें तो उल्लेखनीय अभी सुधार होगा और दोनों ही राज्यों में समुद्री लहरें कम होने के साथ ही हवा में गति भी यहाँ पर सामान्य हो जाएगी और देश के अन्य स्थानों पर जो मौसम है वो शुष्क रहने के आसार जताए गए हैं। यानी देश के अलग अलग राज्य हैं वहाँ मौसम अब साफ रहने के आसार जताए गए हैं। बात अब करते हैं राज्य भर मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य के मौसम अपडेट की। तो राजस्थान में दिवाली के बाद बदला है मौसम। राजस्थान में लगातार मौसमी बदलाव देखने को मिल रहा है। वही दिन के तापमान में यहाँ पर कई जिलों में 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है। वही रात का तापमान भी मामूली बढ़ा है। वही सीकर में रात का पारा 10.5 डिग्री दर्ज किया गया है। राजस्थान के सभी जिलों में पारा जो 15 से 18 डिग्री सेल्सियस आसपास आ चुका है। वही मौसम विभाग केंद्र जयपुर में यहाँ पर अगले 4-5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की बात कही है। वह पिछले 24 घंटों के दौरान कई शहरों में तापमान में बढ़ोतरी होने के आसार है। ये अपडेट राजस्थान मौसम विभाग की ओर से दिया गया है। वही जो जयपुर मौसम विभाग केंद्र की ओर से दिया गया है। वही मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में पश्चिमी हवाएं आने लगी है। इससे मौसम शुष्क होने और आसमान साफ रहने लगा है। वही मौसम विभाग की माने तो दिन और रात के तापमान में आने वाले दिनों में और भी ज्यादा गिरावट होने के आसार है। वही तापमान में लगातार हो रही गिरावट के कारण मौसम अभी ठंडा बना हुआ है। वही मौसम विभाग केंद्र जयपुर के अधिकारियों के अनुसार आगामी दिनों में तापमान में गिरावट हो सकती है और प्रदेश में जो ठंड की बढ़ोतरी है वो होने के आसार जताए गए हैं। यानी ठंड जो है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। ये अपडेट भी मौसम विभाग की ओर से दिया गया है। यानी ठंड है जो अपना व्यापक असर दिखाएगी। बात करते हैं एमपी छत्तीसगढ़ के मौसम अपडेट की। तो क्या कहता है एमपी छत्तीसगढ़ का मौसम। तो बता दें आपको कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगभग सभी जिलों में मानसून विदा हो चुका है। वह दिवाली से पहले गिरा पारा लगातार अभी यहाँ पर गिरता ही जा रहा है। वही एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया। इससे आने वाले दिनों में यहाँ पर मौसम में बदलाव हो सकता है। यानी मौसमी बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है। वही
28 तारीख के बाद छत्तीसगढ़ में और 29 तारीख के बाद मध्य प्रदेश में मौसम का जो है वो मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग सभी संभागों के जिलों में मौसम शुष्क रहा। हालांकि दिवाली के बाद प्रदूषण के बाद एक्वाई लेवल बढ़ गया है। अब धीरे धीरे सामान्य ये हो रहा है। जबलपुर और सागर, नर्मदापुरम और भोपाल के साथ साथ ग्वालियर संभाग के जिलों में भी सामान्य से कम तापमान रिकॉर्ड किया गया। सर्वाधिक तापमान जो 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड राजगढ़ और धार और रतलाम उज्जैन में रहा है। वह छत्तीसगढ़ के मौसम की बात करें तो छत्तीसगढ़ में दिवाली की रात के बाद मौसम में बदलाव जारी है। प्रदेश में गुलाबी सर्दी जारी है। वहीं कई जिलों में औसत गिरने का सिलसिला जारी है। वही रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज हो रही है। वही मौसम बाकी माने तो 2-3 दिनों में यहाँ पर ठंड की दिक्कत जो है वो चालू रहेगी। वह वैज्ञानिक की माने तो कल के बाद मौसम में बदलाव छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा।